वो उस टाइम बॉर्न भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको रिसेंट में जिनके साथ एक्टिविटी जो हो रहा है उनके पास्ट के भी अवार्ड्स, ये एक एग्जांपल मैंने दिया। फिर कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, कैप्चा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। सो SBI जूनियर एसोसिएट 2023 मेंस में GA इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट जो हैं ऑलरेडी आपने प्री में कर लिया एंड 4th सब्जेक्ट आपका GA है। तो जो अदर 3 सब्जेक्ट्स हैं इनमें एक इंग्लिश जो है वो एंड GA, ये आपको 60% ऑफ द स्कोरिंग इन 2 सब्जेक्ट से करनी है एंड क्वांट एंड रीजनिंग से आपको 40% ऑफ योर स्कोर। मीन्स इफ़ यू आर स्कोरिंग सपोज 80 मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हो मेंस में, तो 48 to 50 मार्क्स आपके इंग्लिश एंड GA से आना चाहिए। योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इंक्रीजेस, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग जो है मेंस का, इट इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी अटेम्प्ट्स लेना, क्योंकि आउट ऑफ द 2 सेक्शन एक सेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट आएगा एंड यू डोंट नो वो रीजनिंग होगा या क्वांट होगा। ठीक है, तो प्री में हम रीजनिंग क्वांट पे फोकस करते हैं, बट मेंस में थोड़ा सा आपको GA और इंग्लिश पे फोकस करना होगा। एंड GA जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो ओवरऑल मार्क बूस्ट होगा आपका वो GA सेक्शन से होगा। एंड एट प्रेजेंट RBI असिस्टेंट का मेंस हुआ था अभी 31 को। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि GA वाज डिफ़िकल्ट एंड RBI में सेक्शनल कट ऑफ जो है GA की वजह से मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल मिस आउट। नाउ इट इज़ GA में क्या है, आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एवरीडे इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और डीप में क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे वहीदा रहमान जो है उनको रिसेंटली दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, तो क्वेश्चन वाज कि उनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण कब दिया गया था। ठीक है, तो एक पद्मश्री 1972 में दिया गया था, तो मोस्ट ऑफ यू जो है वो उस टाइम बॉर्न भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो जो भी आपको रिसेंट में जिनके साथ एक्टिविटी जो हो रहा है उनके पास्ट के भी अवार्ड्स, ये एक एग्जांपल मैंने दिया। फिर कैप्चा का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, कैप्चा हम डे टू डे यूज़ करते हैं एंड मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग व्हाट इज़ कैप्चा, बट वी नेवर इमेजिन कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, सो यू हैव टू प्रिपेयर इन डीप एंड यूज 3 सोर्सेस। व्हाट आई फील 2 सोर्सेस तो कम से कम रहना है एंड एटलीस्ट 3 सोर्स अगर रखोगे तो आई थिंक आउट ऑफ 50 में से अगर आप 25 भी स्कोर कर लेते हो GA में, तो आपको जो टारगेट है जनरल कैटेगरी के का टारगेट, मैं मिनिमम 80 आप मान के चलो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 आपको कम से कम चाहिए एंड एक सर्विसमैन को 60 मिनिमम चाहिए। अदर कैटेगरीज अपना उस हिसाब से आप प्लान कर लेना। ठीक है, सो ये 25 अगर आप स्कोर कर लेते हो GA में, तो बाकी सेक्शंस से आपको काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आई एम थैंकफुल टू निरंजन जैन। ठीक है, इन्होंने अभी RBI असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम दिया जो 31 दिसंबर को हुआ। GA में 31 अटेम्प्ट किया एंड 95% एक्यूरेसी बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मीन्स बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। जो RBI असिस्टेंट का डिफ़िकल्टी लेवल पेपर का था, आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 31 अटेम्प्ट करना विथ 95% एक्यूरेसी, इट इज़ वेरी गुड अटेम्प्ट। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कैन यू शेयर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, दैट्स वाई आई एम थैंकफुल टू हिम। उन्होंने एक स्ट्रेटजी बताई है एंड सेल्फ मेड नोट्स ज़रूर होगा। तो ये तो मुझे मालूम है कि सेल्फ मेड नोट्स होगा ही, तभी इतने अच्छे अटेम्प्ट्स GA में आए। ठीक है, तो व्हाट वाज हिज स्ट्रेटजी? श्योर सर, आई डिड डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम अनुज जिंदल वेबसाइट, आई मेड डेली नोट्स एंड यूज टू रिवाइज देम एवरी वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप अगर डेली नोट्स कुछ समय GA को देते हो और अपना खुद का नोट्स बनाते हो, ठीक है, जो कि लास्ट में आपको 25 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो आप लास्ट वीक में उसको अच्छे से रिवाइज करें 20 से 24 फरवरी के बीच। ठीक है, ऑल्सो दे हैव डेली क्विजेज विच आई यूज टू अटेम्प्ट, ये मैं भी करता था। ठीक है, डेली क्विजेज रोज़ पढ़ो और रोज़ क्विज अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट, सेल्फ मेड नोट्स एंड डेली क्विजेज, अगर आप GA में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। बिसाइड्स आफ्टर प्री आई अटेंडेड पेड सेशन ऑफ शीतल मैम। शीतल मैम का लास्ट ईयर एक ललित कुमार थे, उनके भी काफ़ी अच्छे स्कोर थे।
उन्होंने बताया था ललित यादव, शीतल मैम से पढ़ा था ओली बोर्ड के थ्रू। तो सी मैं किसी पार्टिकुलर मीन्स चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्मार्ट किला से पढ़ लो, आप अड्डा से पढ़ लो, या ओली बोर्ड शीतल मैम से पढ़ लो। आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, बट 2 या 3 सोर्स अब ज़रूरी हो गया है और डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आई स्किम्ड थ्रू अफेयर क्लाउड एंड एग्जाम बी मैगजीन ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए इन्होंने इतने सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज यूज़ किए थे जिसका इनको रिजल्ट अच्छा मिला। हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनसे पूछा था हाउ यू आर प्रिपेयरिंग जीए, तो ही इज़ प्रिपेयरिंग वो आशीष गौतम सर का डेली एंड मंथली, क्लाउड अफेयर का वीकली एंड मंथली, शीतल मैम का ओकेजनल वीडियोस। ठीक है, एंड दिसंबर हार्डली कब तक पढ़ना है उन्होंने पूछा था, तो 31 दिसंबर को एग्ज़ाम था, 20 दिसंबर इनफ रहेगा। तो यस, जैसे 25 फरवरी को एग्ज़ाम है तो आप 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना, कोई और सोर्सेज जो आपके अकॉर्डिंग हेल्पफुल हो। तो ये काफ़ी था, बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम लगेगा, यू नीड टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। स्कोर 15 मार्क्स आरबीआई असिस्टेंट मेंस में इनसे पूछा था कितने मार्क्स तक आएंगे, तो ही टोल्ड 14 to 15 मार्क्स। तो सेक्शनल कट ऑफ शायद क्लियर इनका हो जाए जीए का, बट बहुत अच्छा स्कोर मैं नहीं मानूंगा। आई होप ये वीडियो लंबा हो रहा है, आई शुड कंक्लूड नाउ। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख